अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। हमारी आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट द सोशल रिलीजियस मूवमेंट ऑफ पंजाब। अब ये वर्ड सोशल रिलीजियस का मतलब क्या है? सोशल रिलीजियस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। सामाजिक और धार्मिक फैक्टर्स के जो कॉम्बिनेशन को हम सोशल रिलीजियस कहते हैं। पंजाब में सोशल रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुए आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, दैट वाज इन 1849। काफ़ी ऐसी मूवमेंट्स थी जो कि पंजाब में ही स्टार्ट हुई थी और काफ़ी ऐसी मूवमेंट्स थी जो दूसरी स्टेट से पंजाब में आई थी। फॉर एग्जाम्पल द ब्रह्मो समाज विच वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन कैलकाटा in around 1828. So Brahmo Samaj traveled all way from Bengal to पंजाब और ब्रह्मो समाज की पहली ब्रांच जो कि पंजाब में इस्टेब्लिश हुई दैट वाज इन लाहौर इन 1864. सो काफ़ी ऐसी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थी पंजाब में जिन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। इट मीन्स उसे अच्छा बनाने की, टू मेक इट बेटर और इम्प्रूव करने की कोशिश की। So the first social religious movement of Punjab which we are going to study is the Nirankari movement. निरंकारी movement. अब जो ये निरंकारी movement है, it was founded by Baba Dayal Das during 1840s or you can say the middle of 19th century. अब जो ये बाबा दयाल दास हैं, he was a merchant from Peshawar. Baba Dayal Das was of belief that God is Nirankar. निरंकार मीन्स फॉर्मलेस, जिसकी कोई फॉर्म ना हो, जिसकी कोई शेप ना हो। उन्होंने एक फ्रेज क्रिएट की विच इज़ लाइक दिस, तन निरंकार दे दारी सब खवार, जिसमें तन निरंकार का मतलब है कि शुक्राना करो उस भगवान का जिसका कोई रूप नहीं है। एंड दे धारी सब खवार का मतलब है कि अगर हम एक ऐसी प्राणी की पूजा करते हैं जिसका अस्तित्व ये है कि उसने आज नहीं तो कल मर जाना है, इट मीन्स कि अ मॉर्टल पर्सन की अगर हम पूजा करते हैं, इट विल लीड अस टू नो वेयर, हमें उस चीज़ से कोई प्राप्ति नहीं होगी। नाउ बाबा दयाल दास ऑल्सो फाउंडेड निरंकारी दरबार एट रावलपिंडी इन 1851 और उस निरंकारी दरबार का नाम बाबा दयाल दास के नाम के ऊपर ही रखा गया, which was named as Dayal Sir. Now let's talk about the aim of Nirankari movement. First, they emphasized upon the worship of Nirankar form of God, which means कि they wanted कि लोग ऐसे भगवान की पूजा करें जिसका कोई रूप ना हो, जिसकी कोई मूर्ति ना हो, जिसकी कोई शेप ना हो, एक फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा करें। Secondly, this movement was known as movement of purification. और ये बाकी सिखों को भी यही कहता था कि they all should return back to the origins of Sikhism. मतलब कि जो गुरु नानक देव जी के टाइम पे सिखिज्म जैसी थी वैसी सिखिज्म को फॉलो करने के लिए ये इनकरेज करता था। Thirdly, it rejected all kinds of idols. किसी भी तरह की मूर्ति या मूर्ति पूजन को ये अस्वीकार करता था कि नो, दिस इज़ नॉट अलाउड। 4 धामों पे जौन से धाम होते हैं वहाँ पर जाने के लिए भी मना करता था। कोई भी ब्राह्मण वाले रिचुअल्स होते थे, हवन होते थे, उन्हें भी फॉलो करने से मना करता था। फोर्थली कहता था भगवान को पाने का एक तरीका है, दैट इज़ बाय वर्शिप थ्रू मेडिटेशन, विच मीन्स ध्यान लगाने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि ये कम्प्लेक्स रिचुअल्स को फॉलो करने से। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट द निरंकारी मूवमेंट। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया था कि द फर्स्ट निरंकारी दरबार वॉज इन रावलपिंडी, बट आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 जब पंजाब के भी 2 हिस्से हो गए, तब दिस निरंकारी दरबार वॉज इनिशियली शिफ्टेड टू अमृतसर एंड लेटर टू चंडीगढ़. So the present headquarters of the Nirankaris is situated in चंडीगढ़. अब ये जो निरंकारीज है, दे से कि वो सिख ही हैं, कोई एक सेपरेट कोई रिलीजन नहीं है, ये लोग सिख ही हैं। बस इतना फ़र्क है निरंकारीज और सिख्स में कि जैसे सिखों के लास्ट गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी प्रजा को ऑर्डर दिया था कि दे शुड फॉलो द आद ग्रंथ विच इज़ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि सिख्स शुड सी गुरु ग्रंथ साहिब एज द लास्ट एंड द ओनली गुरु ऑफ द सिख्स।
पर जो ये निरंकारीज है, दे बिलीव दैट अलॉन्ग विद गुरु ग्रंथ साहिब देयर शुड बी वन लिविंग टीचर और अ गुरु और अ मेंटर ऑल्सो। अब सिखिज्म में क्या होता है कि जब पाठ रखा जाता है, देन जब अरदास होती है, अरदास मीन्स प्रेयर, तब दे टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ पगौती। व्हाट इज पगौती नाउ? पगौती इज द स्वॉर्ड, मतलब तलवार, विच इज एसोसिएटेड विद मीरी एंड पीरी। उसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दैट वंस। नाउ बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जब अरदास होती है तो सिक्स क्या करते हैं, दे टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ पगौती। बट जो निरंकारीज होते हैं वो अरदास के बाद पगौती की ब्लेसिंग्स नहीं लेते, इंस्टेड दे यूज द वर्ड निरंकारी। दिस मूवमेंट disapproves the खालसा, which is the militant word for the Sikhs. अब बात करते हैं द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मूवमेंट। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द निरंकारी मूवमेंट is its standardization of rituals connected with birth, marriage and death based on the Sikh scriptures. मतलब कि जो भी रिचुअल्स को सिक्स फॉलो करते हैं ड्यूरिंग बर्थ, डेथ और मैरिज, उनका एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इसी को फॉलो करना है, एंड दैट स्टैंडर्ड वाज बेस्ड ऑन दी सिक्स स्क्रिप्चर्स, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब के बेसिस पर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सक्सेसर्स ऑफ बाबा दयाल दास। Baba Dayal Das was succeeded by his eldest son, Baba Darbara Singh. Baba Darbara Singh further was succeeded by his own brother, Ratan Singh. अभी जौन से बाबा दरबारा सिंह और बाबा रतन सिंह हैं, इनके टाइम पीरियड में निरंकारी मूवमेंट ने काफ़ी एक्सपैंड किया था नॉर्थ वेस्ट पंजाब तक। और ये जौन से बाबा दरबारा सिंह है, ही इज़ द वन हु स्टैंडर्डाइज दोज रिचुअल्स विच इज़ बेस्ड ऑन बर्थ, डेथ एंड मैरिज, जिसके बारे में हम अभी बात करके हटे हैं। देन द रतन सिंह वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन गुरदित सिंह। गुरदित सिंह वॉज फर्दर सक्सीडेड बाय हिज सन हरा सिंह। So this is all about the Nirankari movement. So coming to the end, please don't forget to subscribe and share this channel so that जो आगे social religious movements in पंजाब पे वीडियोस आएंगी वो आप मिस ना कर दो। Please don't forget to subscribe.